हेलो। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 8.1। क्लास नाइन्थ का जो है एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 30 को हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 30 में क्या कर रहा है कि नीचे की आकृति में, ये जो आकृति दिख रहा है इसमें, नीचे की आकृति में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। किरण ओ एस, किरण ओ एस का नाम क्या है? ओ एस किस पर खड़ी है? पी ओ क्यू पर खड़ी है। किस पर खड़ी है? पी ओ क्यू। पी ओ क्यू को सरल रेखा पर ओ एस किरण क्या है? खड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि किरण ओ आर ओ टी क्रमशः कोण पी ओ एस और एस ओ क्यू का समद्विभाजित है। यानी कि ओ आर, ये जो दिख रहा है ओ आर, किसको समद्विभाजित कर रहा है? कोण पी ओ एस इसको समद्विभाजित कर रहा है। और क्या कर रहा है? ओ टी, ये जो ओ टी दिख रहा है, ओ टी किरण किसको समद्विभाजित कर रहा है? कोण एस ओ क्यू को। कोण एस ओ क्यू को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। उसके बाद कर रहा है यदि पी ओ एस एक्स है, पी ओ एस इसका मान दिया गया एक्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहा है कि तो आर ओ टी का मान ज्ञात करें। आर ओ टी, इस कोण का हमको मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसमें जो सब दिया गया सबसे पहले उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। इसमें दिया हुआ कौन कौन चीज उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है कि किरण, किरण जो है, किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। खड़ी है। और क्या कह रहा है? किरण ओ आर ओ टी क्रमशः इन दोनों कोण को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ में लिखेंगे और, और ओ आर, ओ आर और ओ टी, यहाँ पे इस तरफ लिखेंगे। किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है तथा, यहाँ लिखते हैं तथा ओ आर और ओ टी क्रमशः, क्रमशः कोण पी ओ एस और कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। का समद्विभाजक, समद्विभाजक है। तो तो कोण आर ओ टी बराबर 1, इसको हम क्या करना है? निकाल। इसको हमको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पर हम लिखते हैं परमाणु। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? परमाणु। सिद्ध तो करना नहीं, इसमें हमको मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे परमाणु। परमाणु। यहाँ पर क कौन चीज रहा है कि ओ एस तो खड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि ओ आर ओ टी इस कोण का समद्विभाजक है ओ आर, और ओ टी इस कोण का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ओ आर। ओ आर कोण पी ओ एस का क्या है? समद्विभाजक। पी ओ एस का समद्विभाजक है। ये दिया हुआ सवाल में यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ। ओ आर कोण पी ओ एस का क्या है? समद्विभाजक है। पी ओ एस का समद्विभाजक, पी ओ एस का क्या है? तो समद्विभाजक है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कोण आर ओ एस, तो कोण क्या होगा? कोण आर ओ एस बराबर किसके होगा?
पी ओ आर के, कोण पी ओ आर के क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ओ आर इस कोण का समद्विभाजक है। पी ओ एस का समद्विभाजक ओ आर है, इसलिए ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। कोण आर ओ एस, आर ओ एस बराबर हो जाएगा किसके, कोण पी ओ आर के बराबर हो, बराबर हो जाएगा। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोण आर ओ एस जो है, कोण आर ओ एस, कोण क्या आ जाएगा कि आर ओ एस आधा हो जाएगा किसका, इसको आधा किसका हो जाएगा, कोण पी ओ एस का आधा होगा। आर ओ एस क्या हो जाएगा, कोण 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा पी ओ एस, लिख सकते हैं कि दोनों तो बराबर ही हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम लिखेंगे तो इधर आएगा तो गुना आ जाएगा, तो हो जाएगा कौन चीज, टू कोण आर ओ एस बराबर कोण पी ओ एस, लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, इसको लिख सकते हैं तो यानी कि पी ओ एस बराबर हो जाएगा कोण टू आर ओ एस के बराबर। अब इसके बाद लिखेंगे फिर पुनः, पुनः ओटी, कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, यहाँ पे लिखेंगे ओटी, ओटी जो है कोण एस ओ क्यू का समद्विभाजक है। ओटी, ओ टी एस ओ क्यू का क्या है, समद्विभाजक। जब ये समद्विभाजक है तो इन दोनों कोण क्या होगा, बस बराबर ही होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण एस ओ टी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस ओ टी बराबर किसके हो जाएगा, इस कोण के बराबर, टी ओ क्यू के बराबर, टी ओ क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एस ओ टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण एस ओ टी ई बराबर हो जाएगा किसके, ये पूरा कोण का आधा, एस ओ क्यू का आधा लिख सकते हैं इस तरह से, कोण एस ओ क्यू का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एस क्या है कि ये दोनों कोण बराबर है, कोण एस ओ टी हम लिख सकते हैं कौन चीज, कोण एस ओ क्यू का क्या होगा, आधा होगा। तो दोनों बराबर ना है, दोनों तो बराबर है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर टू इधर बट्टे में, तो इधर आएगा क्या आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा टू एस ओ टी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस ओ क्यू, कितना हो जाएगा। ये चीज दिया हुआ सवाल में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दिया है, ये तो सवाल में ही दिया हुआ। यहाँ तक तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, शुरू में ही सवाल में शुरू में ही कह रहा है कि ओ एस पी ओ क्यू पर खड़ी है। ये ओ एस क्या है, पी ओ क्यू पर खड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर पुनः कि किरण, किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। ये तो दिया हुआ है, सवाल में ही दिया है, इसको हम लिख लेंगे कि दिया। जब किरण ओ एस पी ओ क्यू रेखा पर, पी ओ क्यू रेखा पर ओ एस खड़ी है, तो ई पूरा कोण, कोण पी ओ एस और एस ओ क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जब खड़ी है तो इसको हम लिख सकते हैं ना ये चीज, कोण पी ओ एस प्लस कोण एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा कोण, काहे कि ओ एस, ये ओ एस जो किरण है किस पर खड़ी है, पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू एगो सरल रेखा, इस रेखा पर ओ एस किरण क्या है, खड़ी है। जब खड़ी है, जब ये खड़ी है तो कोण पी ओ एस
और कोण एस ओ क्यू, ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों कोण का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम देख लेते हैं पीओएस का मान कितना है। पीओएस इधर देख लेते हैं। पीओएस यहाँ पर है पीओएस, इसका मान कितना है? कोण न टू कोण आर ओ एस, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं पीओएस के जगह पे इसको लिखेंगे, क्या है कि क्या है? बराबर है। इसके जगह पे इसको लिखेंगे, इसके जगह पे लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू कोण आर ओ एस प्लस एस ओ क्यू किसके बराबर है? एस ओ क्यू, ये देखिए ये किसके बराबर है? टू कोण एस ओ टी के बराबर है। इसके जगह पे लिखेंगे कौन सी? टू कोण एस ओ टी बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब हो गया 180। इसमें देख रहे दोनों में कॉमन कौन सी है? दो कॉमन है, तो दो कॉमन ले लेंगे। दो जब कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा? कोण आर ओ एस प्लस इसमें कौन बचेगा? कोण एस ओ टी। अब बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। इधर देख रहे हो, दो इधर कौन सी में गुना में बराबर उधर जगह कौन सी जगह भाग। इसको हम लिखेंगे कौन सी? कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ टी बराबर, इधर गुना में तो उधर क्या हो जाएगा? भाग में होगा। 180 डिग्री या बट टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ टी बराबर, यहाँ पर जब कटेगा तो कट कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब देख लेते हैं आर ओ एस और एस ओ टी कहाँ पर है। आर ओ एस है कौन? कौन एस ओ टी, ये दोनों कोण का योग कितना है? 180 डिग्री। ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री। ये दोनों कोण का योग कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर आर ओ एस और कोण एस ओ टी, ये दोनों कोण का योग कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो क्या हम ये दोनों कोण को नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे जो बन रहा है ये दोनों कोण को हम क्या लिख सकते हैं? कोण आर ओ टी लिख सकते हैं। ये दोनों कोण को क्या लिखेंगे? आर ओ टी बराबर कितना? 90 डिग्री लिख सकते हैं। हमको निकालना कौन चीज था? कोण आर ओ टी का मान, या कितना था? कोण आर ओ टी निकल गया। इस तरह इसको हम बना लेंगे।